नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी बाइट विद दीप्ति इजी एंड क्विक रेसिपी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल आसान और स्वादिष्ट होममेड चॉकलेट की रेसिपी। इस चॉकलेट में मैंने जैगरी पाउडर, देसी घी, कोकोआ पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है, जो इस रेसिपी को टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी बनाते हैं। तो ये चॉकलेट किसी भी प्रिजर्वेटिव के यूज़ किए बिना बनाई गई है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। यदि आपको कभी स्वीट क्राइविंग लगती है या आप खाने के बाद मीठा खाने का शौक रखते हैं तो ये चॉकलेट बिल्कुल बेस्ट है। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने शुगर का यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें जैगरी पाउडर का यूज़ किया है और बटर की जगह मेल्टेड देसी घी का यूज़ किया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स और कोकोआ पाउडर, गुड़, जैगरी पाउडर जैसे कि आप सभी जानते हैं आयरन से भरपूर है, देसी घी कैल्शियम और मिनरल से भरपूर है, ड्राई फ्रूट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं और साथ ही ये कोकोआ पाउडर ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो चलिए बनाते हैं झटपट से बन जाने वाली होममेड चॉकलेट रेसिपी। तो मैंने एक मिक्सर का ग्राइंडर लिया है, उसमें एक एक करके हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैंने डाला है जैगरी पाउडर और फिर डाला है कोकोआ पाउडर और साथ ही साथ देसी घी। तो घी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ग्राइंड करते जाएंगे और देख लेंगे एक जो थिक पेस्ट बनता है। तो इस तरह का पेस्ट बनाकर हमें तैयार कर लेने हैं। और जो नट्स मैंने कट करके रखे हैं तो अभी उनका यूज़ नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट को बनाया है। आधा कटोरी घी का यूज़ इसमें हो गया है पूरा। 1 कटोरी भर के जैगरी पाउडर था और आधा कटोरी लगभग कोकोआ पाउडर और आधा कटोरी देसी घी इस पेस्ट को बनाने में यूज़ हो चुका है। तो इस तरह की एक ट्रे लेनी है रबर की और देखिए इसमें मैंने कुछ नट्स डाल दिए जो कि पहले से ही कट करके रखे हुए थे। तो ये इससे चॉकलेट की गार्निशिंग भी हो जाती है और नट्स का क्रंची क्रंची टेस्ट खाने में जब आता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया है और अब ये जो पेस्ट मैंने ग्राइंडर में पीसा हुआ था मिक्सर में, तो इस तरह से एक एक करके पेस्ट को हम इन जगहों पर पूरा फिल कर देंगे और अच्छी तरह से सारे ब्लॉक्स ये जो खाली हैं तो इनमें हम पेस्ट डाल देंगे चॉकलेट का सारे का सारा। और बहुत ही जल्दी से ये चॉकलेट बनकर तैयार हो जाती है। यदि कोई मेहमान आए हैं आपके यहाँ, छोटे छोटे बच्चे कहीं बाहर से आए हैं और आप घर पर यदि ये चॉकलेट की रेसिपी बनाना चाहती हैं तो आधा घंटे के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। इसे फ्रीज़ करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो मैंने जब ये फ्रीज़र में डाला तो 20 से 25 मिनट के अंदर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जम चुकी थी और ये चॉकलेट की रेसिपी मैंने आधा घंटे से भी कम टाइम में बनाकर तैयार कर ली थी। तो देखिए सारे ब्लॉक्स भर चुके हैं और इसे थोड़ा सा और गार्निशिंग करने के लिए ना ऊपर से भी हम इसमें नट्स डाल देंगे। तो आप कैसे भी आगे या पीछे से देखेंगे ना तो देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लगेगी चॉकलेट। पूरे ब्लॉक्स अच्छे से फिल हो चुके हैं और इसके ऊपर भी ये जो थोड़े से बचे हुए नट्स हैं ना, इन्हें हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। तो ये पूरा फिल हो चुका है और ऊपर से हम ये बचे हुए नट्स थोड़ा सा इस तरह से गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं। तो खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आता है और लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा पेस्ट जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो बच्चों का एक प्लास्टिक की रबर आती है, पॉपेट आती है, तो ये भी मेरे पास थी। तो जो बचा हुआ पेस्ट है ना, जो बचा हुआ पेस्ट है तो मैं इस पॉपेट में लगाकर तैयार करूँगी। कुछ और चॉकलेट्स इससे बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये पॉपेट है। इसमें इसके जो सारे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, इनमें हम चॉकलेट का ये पेस्ट पूरा फिल कर देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने धीरे धीरे लगा दिया है सारे के सारा। और वो वाली ट्रे है जो मैंने वो फ्रीजर में डाल दी है। बहुत ही कम टाइम में 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाती है। और ऊपर ये जो बची हुई सारा चॉकलेट का पेस्ट था तो मैंने बढ़िया से इसे डाल दिया है ऊपर से और ये पॉकेट पूरी तरह से फिल हो चुका है और इसे भी हम जाकर फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये भी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी चॉकलेट। और कुछ और जो बचा हुआ था पेस्ट तो इस तरह के मैंने ट्रे में, ये आइस क्यूब लगे हुए थे तो इस तरह की ट्रे में मैंने लगा दिया है। और देखिए 20 मिनट के अंदर ही मैं ये लेकर आ गई हूँ। तो बढ़िया से फ्रीज हो चुका है। अब चॉकलेट को निकालते हैं। ये चॉकलेट मैंने घर पर कई बार ट्राई की है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों को तो पसंद आती ही आती है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो
कभी बनाइए आप इस तरह की ये रेसिपी, और काफ़ी हेल्दी है, बनाने में बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं किया, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं होता है। तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए इस तरह से पॉकेट से मैंने सारी चॉकलेट निकाल दी है, और ये जो ट्रे है इससे भी सारे के सारे पीसेस ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो मैंने ट्रे में, आइस वाली ट्रे में जो जमाए थे ना, 3 क्यूब जमाए थे जो चॉकलेट के पेस्ट से, तो उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो क्या करना है, नाइफ़ की हेल्प से चारों तरफ से उसे छुटा देना है, और फिर वो पीस निकल कर तैयार हो जाएंगे। तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया है इसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा था, और ये मैंने फटाफट निकाल कर आपको दिखा दिए। तो इस तरह की यदि आप रबर की ट्रे में यदि बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।